हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज बहुत बड़ी अपडेट के साथ आया हूँ मेरे प्यारे भाइयों। दोस्तों, उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक की भर्ती आ चुकी है, जिसका आपको काफ़ी समय से इंतजार था मेरे प्यारे भाइयों। और उत्तराखंड, इसके बारे में अगर मैं बताऊँ तो उत्तराखंड सहकारी संस्थागत संस्थागत सेवा मंडल देहरादून से ये विज्ञप्ति प्रेषित की गई है। और इसमें मेरे प्यारे भाइयों, अगर हम इसको पढ़ें तो इसमें क्या लिखा गया है, देखो। उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवा मंडल द्वारा देहरादून द्वारा बैंकिंग कर्मक चयन संस्थान IBPS के माध्यम से प्रदेश के जिला सहकारी बैंकों में वर्ग 3 लिपिक और कैशियर के 162 पद, और वर्ग दो में कनिष्ठ सहायक शाखा प्रबंधक के 54 पद हैं मेरे प्यारे भाइयों। और वर्ग 1 में, क्लास 1 में, आपका वरिष्ठ शाखा प्रबंधक के 9 पद, तथा उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक में वर्ग 2 सहायक प्रबंधक के आपके 6 पद हैं, और वर्ग 1 में प्रबंधक के 2 पद हैं। और तो कुल मिला के ये प्यारे भाइयों 233 पद आपके ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं, ठीक है। और इनके जो फॉर्म में मेरे प्यारे भाइयों, ये 1 अप्रैल से भरे जाएंगे और 30 अप्रैल तक इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने की डेट रहेगी, ठीक है। और आगे हम इसके बारे में देखें तो यहाँ लिखा गया है, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि कल ये प्रकाशित हो चुका है ना। ऑनलाइन आवेदन करने का जो डेट है वो है 1 अप्रैल 2024, और लास्ट डेट है मेरे साथियों 30 अप्रैल 2024, है ना। और आप आवेदन में जो संशोधन कर सकते हैं उसकी तिथि है मेरे प्यारे भाइयों 7 मई, ठीक है, 2024, ठीक है। इसमें विशेष बातें और मैं बता दूं आपको, जो यहाँ पे दिया गया है। इसमें मेरे प्यारे भाइयों, इसकी जो पेपर इसका ऑनलाइन होगा, है ना। पेपर इसका होगा दोस्तों ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन इसका पेपर होना है। दूसरी बात, इसके लिए आपको एडमिट कार्ड वेबसाइट के माध्यम से ही उत्तराखंड cooperative.uk.gov.in, है ना, www.cooperative.uk.gov.in से आपको सूचना मिलती रहेगी इसके रिगार्डिंग, ठीक है। चलिए, इसके विशेष तौर पर हम इसके सिलेबस की अगर बात करें मेरे प्यारे भाइयों, तो इसका जो सिलेबस है वो बहुत ही आसान तो नहीं कहेंगे, लेकिन काफ़ी ट्रिकी इसका सिलेबस रहने वाला है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, इसमें आपके 6 पेपर होने हैं। 6 पेपर कैसे होने तो एक ही टाइम पे है, लेकिन इस 6 पेपरों का 6 सेक्शन है इसमें ना। 6 सेक्शन में ये होना है। तो उनमें क्या क्या है मेरे प्यारे, मैं बता दूं आपको। इसमें मैथ्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 40 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, ठीक है, 40 मार्क्स के। रीजनिंग की अगर हम बात करें, ये भी आपका 40 मार्क्स का पूछा जाता है। सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग की हम बात कर लिए, तो अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, इंग्लिश की बात करें इसमें, तो इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी रीति से अगर GS की बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो इसमें आपके सबसे ज़्यादा 60 क्वेश्चन इसमें पूछे जाने हैं, ठीक है, कन्फर्म है मतलब, है ना। और प्रत्येक पे जितने भी हमने वैकेंसी देखी, प्रत्येक के लिए यही पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर हम हिंदी की बात करें, हिंदी का भी इसमें पेपर होता है मेरे प्यारे भाइयों। हिंदी की अगर हम बात करें, इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, और बच जाता है हमारा कंप्यूटर। तो इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल मेरे प्यारे भाइयों ये 200 क्वेश्चन होंगे। और जो टाइम हमारे पास रहने वाला है, वो टाइम हमारे पास रहना है 2 घंटे का टाइम, ठीक है। तो 2 आवर का इसमें समय रहने वाला है। तो ये है आपका सिलेबस, ठीक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इसमें 120 मिनट समय रहेगा, 200 क्वेश्चन रहेंगे। और आपको मैं दूसरी बात ये बता दूं, आपको प्रत्येक सेक्शन में, इसमें 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 भी और इसमें भी आपको अलग अलग पास होना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? आपको अलग अलग पास होना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या हो मेरे प्यारे भाइयों, कि जैसे आप रीजनिंग का आप 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, तो आपको इसमें मिनिमम कट ऑफ, सेक्शनल कट ऑफ इसमें अलग है। मतलब 6 सेक्शन इसमें, तो 6 सेक्शनल कट ऑफ, 6 इसमें आपकी क्या है, सेक्शनल कट ऑफ बनती है। ये बात ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो जैसे मैथ्स की बात करूँ, तो मैथ्स में आपको अलग पास होना है ना। रीजनिंग में आपको अलग पास होना है, और हिंदी में आपको अलग पास होना है मेरे प्यारे भाइयों। कंप्यूटर में जो 20 क्वेश्चन, उसमें अलग सेक्शनल कट ऑफ बनेगी, और इंग्लिश की अलग सेक्शनल कट ऑफ बनेगी। इन सभी सेक्शनल कट ऑफ के बाद मेरे प्यारे भाइयों, ओवरऑल ओवरऑल जो कट ऑफ होती है, आपको ये भी कवर अप करनी पड़ती है,
ठीक है। अगर आप प्रत्येक सेक्शन को पास कर जाते हैं, मिनिमम कट ऑफ रहती है इसमें, अगर आप इसको कट ऑफ को पार कर जाते हैं तो जो फाइनल कट ऑफ बनती है सभी मार्क्स को जोड़कर, जैसे आपने रीजनिंग में कितना मिला, आपको हिंदी में कितना मिला, इन सभी को मिला दें अगर, तो सभी को मिलाकर जो कट ऑफ बनती है तो आपको उसमें अलग पास होना है। आ रही बात समझ में? तो ये है इसका एक पैटर्न सिलेबस जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब इंतज़ार करेंगे साथियों हम लोग अप्रैल महीने का। तो 1 अप्रैल से ये फॉर्म भरे जाने हैं और ये जो फॉर्म है मेरे प्यारे भाइयों 30 अप्रैल तक भरे जाएंगे, 30 अप्रैल तक भरे जाएंगे। ठीक है। बाकी कोई भी समस्या, कोई भी किसी भी सेक्शन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे इसका डाउट पूछ सकते हैं कि किस सेक्शन में आपको दिक्कत है ना, जानकारी चाहिए। ठीक है। तो जितने भी ये वैकेंसी आई हुई है मेरे प्यारे भाइयों, इन सभी के लिए 6 सेक्शनल होंगे और उनका लेबल वर्ग मतलब लेबल के अनुसार आपके क्या क्वेश्चन के लेबल भी बनेंगे, मतलब है ना। तो ये था आज का बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना जो आप तक पहुंचानी थी। तो आप अभी से मेरे प्यारे भाइयों तैयारी करनी शुरू कर दीजिए। इसकी जो पेपर होने की जो पूरी पूरी संभावना है मेरे प्यारे भाइयों, ये जुलाई मंथ में होने की इसकी संभावना है। जून जुलाई है ना, जून जून या फिर जुलाई में इसका पेपर हो जाएगा आपका। ठीक है। तो ये आई बी पी एस बैंकिंग संस्थान है जो बैंकिंग के लिए वो करता है, रिटर्न एग्जाम दिलवाता है। ये संस्था है IBPS। इस संस्था के माध्यम से ये पेपर कोऑपरेटिव बैंक का होने वाला है, उत्तराखंड कोऑपरेटिव बैंक में। ठीक है। तो चलिए, तो ये थी दोस्तों आज की सूचना, है ना। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।